हाय। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं स्टूडेंट शीट, जिसमें कि अगर आपको एक ऐसा डाटा दे दिया जाए जिसमें स्टूडेंट की डिटेल्स मेंशन है, उनके सब्जेक्ट मेंशन है, सब्जेक्ट वाइज उनके नंबर भी मेंशन है, यहाँ पे मार्क्स मेंशन है, और आपको ये कह दिया जाए कि आपको उनके टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, वो पास है या फेल हैं ये आपको वहाँ पे टाइप करना, लिखना है। बट मैनुअली नहीं लिखना, आपको इफ़ फॉर्मूले का यूज़ करके वो पास है या फेल है वो चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी है। इसके अलावा आपको स्टूडेंट्स के ग्रेड वहाँ पे रिकॉर्ड करने कि उनके क्या ग्रेड आए हैं, A+ है, C+ है या D ग्रेड है, वो आपको वहाँ पे रिकॉर्ड करना है। बट मैनुअली नहीं करना, किसी फॉर्मूले का यूज़ करके आपको करना है। तो आप किस तरीके से ये काम कर सकते हो, स्टूडेंट शीट किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, डाटा एंट्री किस तरीके से आप कर सकते हो इस शीट में, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे एक डाटा है, जिसमें कॉलम ए में सीरियल नंबर है, कॉलम बी में स्टूडेंट्स के नेम है, फादर्स नेम है, मदर नेम है, जेंडर है, स्ट्रीम भी मेंशन है, यहाँ पे इनकी क्लास मेंशन है, इवन इनके यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है, इनके नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। फिर एक कॉलम में यहाँ पे इनके टोटल मार्क्स मेंशन कर दिए गए हैं। अब मार्क्स हमने कैसे कैलकुलेट किया, हम फिर से एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे तो सिंपल आपका सम का फॉर्मूला लगेगा। किसी भी फॉर्मूले को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल्स टू सम टाइप करते हैं, देन टैब। इसके बाद जिन भी सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड ऑन करने हैं वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे आपके इन स्टूडेंट के चारों सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड ऑन होके आ जाते हैं। अब सेम यही काम आपको बाकी के भी सेल में करना है, बाकी के भी स्टूडेंट्स के करने हैं। तो आपको यहाँ पे हर एक सेल में आके फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे कॉर्नर पे आओ, जैसे आपके कर्सर का साइन यहाँ पे चेंज होता है आपको बस यहाँ पे डबल क्लिक करना होता है। जैसे आप डबल क्लिक करते हो, जो नीचे के यहाँ पे डाटा है इनमें ऑटोमेटिक आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, जो कि आपने ऊपर अप्लाई किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट के टोटल मार्क्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप परसेंटेज, कि अगर आपको परसेंटेज निकालना है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के यहाँ पे टोटल मार्क्स 164 हैं तो उनके कितने परसेंट आए हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे टाइप करोगे इक्वल्स टू, जो मार्क्स आए हैं वो आपको सेलेक्ट करना होता है, डिवाइड बाय, ये डिवाइड का साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद कितने मार्क्स का पेपर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है 400। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आपको टाइप करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। यानी कि पहले आपको सेलेक्ट करना है जो टोटल मार्क्स हैं, डिवाइड बाय 400 टोटल मार्क्स कितने पेपर का था, एंड मल्टीप्लाई 100, और आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करते हो, यहाँ पे इसने बता दिया कि 41% है। फिर से देखते हैं हम, इक्वल्स टू जो मार्क्स हैं डिवाइड बाय जितने मार्क्स का टोटल पेपर है, देन मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है आपको 100 और यहाँ पे एंटर। तो इस तरीके से यहाँ पे बता दें इसके कितने टोटल परसेंटेज हैं, 73.5% है। अब बस यहाँ पे कॉर्नर पे आओ किसी भी एक उस पर, और यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, तो इसी तरीके से बाकी के भी आपके जो डाटा है उसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा। अगर आप चाहते हो ये राउंड ऑफ हो क्या है यहाँ पे, तो आप बस इस कॉलम को सेलेक्ट करो, और यहाँ पे आपको होम टैब में यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये 2 ऑप्शन है, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज़। हमें डिक्रीज़ करना है तो डिक्रीज़ पे क्लिक करो, यहाँ पे एक मिनट, इस तरीके से आप अपने डाटा को बस सेलेक्ट करो, देन यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पे करो, ये राउंड ऑफ होकर यहाँ पे इनके परसेंटेज आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट यहाँ पे क्या आ जाता है कि जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स 200 या 200 से ज़्यादा हैं वो स्टूडेंट पास होंगे, और जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स 200 से कम है वो यहाँ पे क्या होंगे, फेल होंगे। तो अब हमें यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें हमें यहाँ पे कंडीशन दे सकें कि जिनके मार्क्स 200 या 200 से ज़्यादा हैं वो पास और बाकी सारे फेल। तो आपको ये पता होगा कि जहाँ पे भी इस तरीके की कंडीशन आती है आप यहाँ पे इफ़ फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। तो चलो देखते हैं हम यहाँ पे। तो इफ़ फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल्स टू इफ़ टैब प्रेस करो, ये फॉर्मूला ऊपर आ गया एंड ब्रैकेट ओपन हो गया। ठीक है। किसके बेस पे निकाल रहे हैं, मार्क्स के बेस पे। तो इसे सेलेक्ट करो कि जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स, ये मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन है या फिर इक्वल्स टू है किसके, 200 के। ठीक है, कॉमा, तो वो स्टूडेंट क्या है, पास।
तो एक्सेल में कभी भी जो एग्जैक्टली वर्ड आपको देखना होता है, अपने सेल में चाहिए होता है, उसे आप क्या करते हो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो। तो इन्वर्टेड कॉमा एंड यहाँ पे आप टाइप करोगे पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा। समझते हैं एक बार इसे कि हमने यहाँ पे किया क्या, इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर हमने ये सेल सेलेक्ट किया, यानी कि किसी भी स्टूडेंट का जो ये मार्क्स वाला सेल है, ये जो मार्क्स है वो अगर ग्रेटर देन है, ज़्यादा है या इक्वल्स टू है 200 के, तो वो स्टूडेंट पास हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा यहाँ पे फेल। तो बस आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में क्या टाइप कर दो, फेल यहाँ पे टाइप कर दो एंड ब्रैकेट को कर दो क्लोज। तो ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे टाइप हो चुका है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो ये देखो, ये स्टूडेंट के मार्क्स क्या थे, 200 से कम, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे फेल हो चुका है। अब आप यहाँ पे बस डबल क्लिक करो, यहाँ पे इस कॉर्नर पे आके ये सारे ही आपके नीचे का भी डाटा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देखो, इस स्टूडेंट के मार्क्स भी यहाँ पे 200 से कम थे, तो ये भी यहाँ पे आपका फेल है, और जिनके भी 200 या 200 से ज़्यादा हैं, तो वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इफ़ फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पे रिज़ल्ट निकाल सकते हो। अब ये चीज़ें आप नॉर्मली भी देख के भी टाइप कर सकते थे, ये फेल है या पास है, लेकिन इस केस में क्या होता है यहाँ पे कि अगर छोटा डाटा है तो आप कर सकते हो ये काम, लेकिन अगर यही डाटा आपका 1000 10,000 स्टूडेंट का है, उससे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट का है, तो फिर ये काम मैनुअल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये काम कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे ग्रेड। ग्रेड में भी देखो, आप साइड में यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, जैसे जिन भी स्टूडेंट के परसेंटेज जो हैं, ये परसेंट के बेस पे निकालेंगे हम, जो यहाँ पे ये परसेंट दिया हुआ है, जिन भी स्टूडेंट के जो परसेंटेज हैं वो 90% के बराबर या 90% से ज़्यादा है, तो उनके ग्रेड क्या आने चाहिए, A+। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर किसी के 80% से ज़्यादा है या 80% के बराबर है, तो A आना चाहिए। 70% से ज़्यादा है, 70% के बराबर है किसी के परसेंटेज, तो उसका B+ ग्रेड आना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें देख के भी टाइप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आप इस तरीके से टाइप करोगे तो इस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेम वही इफ़ फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी होता है, बट हम देखते हैं। देखो, इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। हमने रिजल्ट वाले में किसके बेस पे किया था, टोटल मार्क्स के बेस पे, तो हमने मार्क्स वाली सेल सेलेक्ट की थी, लेकिन ग्रेड हम किसके बेस पे चढ़ा रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज के बेस पे। तो आपको कौन सा सेल सेलेक्ट करना है, परसेंटेज वाले यहाँ पे सेल सेलेक्ट करना है किसी भी एक स्टूडेंट का, कर लिया। ठीक है, इस रो में हम काम करें तो इसी का हमने सेलेक्ट किया है। अगर किसी भी स्टूडेंट का ये सेल क्या है, ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है 90 के, ठीक है, तो उसके यहाँ पे कितने ग्रेड आएंगे, A+। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में क्या डाल दो आप, A+ ग्रेड, इस तरीके से आप डाल दो और कॉमा। तो एक आपका ये फॉर्मूला एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब सेम यही स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे रिपीट करना है बाकी सारे ग्रेड के लिए भी। A+ के लिए कर दिया आपने, A के लिए B+, B, C और फेल, इन सब के लिए आपको इसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है, रिपीट करना है। करते हैं, दोबारा से आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, अगर ये सेल क्या है, ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है 80% के, तो यहाँ पे क्या होगा, A ग्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा में A ग्रेड कॉमा। फिर से करते हैं, अगर जो ये सेल है इक्वल्स टू, अगर ये यहाँ पे क्या करो आप, देखो कॉमा कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, दोबारा से आप इफ़ ब्रैकेट ओपन, दोबारा से करते हैं। ये सेल क्या है, ग्रेटर देन है या फिर इक्वल्स टू है किसके, 80 के, ठीक है, 80 कॉमा, तो उसे क्या ग्रेड मिलेगा, B ग्रेड या A ग्रेड देते हैं इसे, ठीक है, कॉमा। दोबारा करते हैं इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर यही सेल, बार बार हमें इसी सेल को सिलेक्ट करना है, अगर ये सेल ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है किसके, यहाँ पे 70 के, तो कॉमा, तो इसे कौन सा ग्रेड मिलेगा, B+ ग्रेड, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा। ठीक है, आगे देखते दोबारा से इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर से इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, अगर ये सेल क्या है हमारा, ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है यहाँ पे 60 के, ठीक है, देखो ये आपका नीचे यहाँ पे टाइप हो रहा है इक्वल्स टू 60 के, तो ये कौन सा ग्रेड होगा आपका, यहाँ पे ये होगा आपका B ग्रेड। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा में B ग्रेड और यहाँ पे कॉमा। फिर हम यहाँ पे दोबारा से इफ़ लिखेंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर ये सेल हमारा ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है 50 के,
तो ये कौन सा ग्रेड होगा यहाँ पे, सी ग्रेड, तो हमने यहाँ पे सी टाइप कर दिया, ठीक है, कॉमा। अब लास्ट के लिए सी के बाद आप या तो फेल टाइप कर सकते हो, यानी कि अगर किसी के 50% से नीचे हैं तो वो या तो फेल होगा या तो डी ग्रेड होगा। तो उसके लिए आपको दोबारा ये इफ़ और ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे डी लिख दो और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। अब कितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया यहाँ पे चेक करो, 1 2 3 4 5, तो 5 बार आप यहाँ पे क्लोज कर दो ब्रैकेट, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला दिख रहा है, एक बार हम इसे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर किसी के परसेंटेज 90 के बराबर है या 90 से ज़्यादा है तो उसे ग्रेड मिलेगा A+। किसी के परसेंटेज 80 या 80 से ज़्यादा है तो उसे ग्रेड मिलेगा A। अगर किसी के परसेंटेज 70 या 70 से ज़्यादा है तो उसे मिलेगा यहाँ पे B+। किसी के परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा है तो उसे मिलेगा यहाँ पे B ग्रेड, और 50 या 50 से ज़्यादा है तो सी ग्रेड, और 50 से कम है तो फेल या फिर डी ग्रेड आप दे सकते हो, ठीक है। तो हमने बस वही किया है, यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमारे पास क्राइटेरिया यहाँ पे जब भी हमारे पास इस तरीके की कंडीशन दे दी जाए तो आप यहाँ पे इफ़ फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। तो बस आपको यहाँ पे इफ़ टाइप करना था, इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, और बार बार आपको इसी एक सेल को ही सिलेक्ट करना है कि अगर आपका ये सेल क्या है, इक्वल्स टू है या ग्रेटर देन है 90 के, कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा में कौन सा ग्रेड आएगा आप यहाँ पे लिख दो, A+ ग्रेड, देन कॉमा। सेम यही स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक का सेम यही स्टेप आप क्या करोगे, बार बार यहाँ पे रिपीट करने वाले बाकी सारे ही कंडीशन के लिए, ठीक है। जैसे फॉर्मूला आपका टाइप हो गया, आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो। देखो इसे क्या मिला यहाँ पे, डी ग्रेड, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे 50% से कम है, ठीक है। अब बार बार हर एक सेल में आके आपको ये इतना बड़ा फॉर्मूला टाइप नहीं करना, आप बस यहाँ पे क्या करो, कर्सर यहाँ रखा, कॉर्नर पे आए और आपने यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक कर दिया और ये फॉर्मूला आपके सारे ही सेल में यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके रिज़ल्ट एंड ग्रेड दोनों ही आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, आपको मैनुअल यहाँ पे टाइप नहीं करना पड़ता कि इनके A ग्रेड हैं या B ग्रेड हैं या जो भी ग्रेड है। आप जस्ट यहाँ पे एक सेल में फॉर्मूला अप्लाई करो और आप ड्रैग कर दो। आपका बेसिक 10,000 स्टूडेंट्स का डाटा है, 50,000 स्टूडेंट का डाटा है, यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड के अंदर आपके सभी में कैलकुलेट होके आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट शीट का यूज़ कर सकते हो। अगर कहीं भी आपको इस तरीके की शीट दी जाती है जहाँ पे आपको यहाँ पे परसेंटेज हो गए, ग्रेड हो गए या फिर अदर चीज़ें भी इसी तरीके से कैलकुलेट करने को दी जाती है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।